अब समझे प्रेम का महत्व समुद्र देव। प्रेम हलाहल को आभूषण बना देता है, और यदि यही प्रेम तुम्हारे हृदय में होता तो तुम्हारे भीतर के विष को भी अमृत बना देता। किंतु तुमने अपने हृदय को केवल प्रतिशोध के भाव से सजाया है। अभी तक तुमने केवल अस्त्र शस्त्र और विष का प्रहार देखा है। अब प्रेम का प्रहार देखने के लिए सज्ज हो जाओ समुद्र देव। मंथन पुनः आरंभ हो। देखा पिताश्री आपने प्रेम की शक्ति का प्रभाव, जिसने महादेव को सबसे बड़ा देव बना दिया है। प्रेम की शक्ति के अमृत के आगे आपके हलाहल की अग्नि भी उसको जला नहीं सकी। अभी भी समय है पिताश्री, संभल जाइए। मुझे नारायण को सौंप दीजिए। नारायण और मेरा मिलन नियति है। क्यों ये मंथन की पीड़ा सह रहे हैं आप? होने दो जो पीड़ा होती है, परंतु मैं नहीं झुकूंगा। नारायण, कर ले जो करना है, परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपनी पुत्री तुम्हें नहीं सौंपूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था समुद्र देव, किंतु तुम माने नहीं। अब ये मंथन तुम्हारा अभिमान भी तोड़ेगा। मंथन से आपका सारा ऐश्वर्य, सारी शक्तियां चली गई है। आपका स्वास्थ्य भी संकट में आ रहा है। इतना हट भी शोभा नहीं देता पिताश्री। मैं आपको ऐसा टूटता हुआ नहीं देख सकती। मान जाइए पिताश्री, मुझे जाने दीजिए। हर पीड़ा सह लूंगा, परंतु अपने अभिमान को झुकने नहीं दूंगा। नारायण चाहे कुछ भी निकाल ले उस सागर से, पर तुम्हें उसके पास जाने की अनुमति नहीं दूंगा। ये कैसा हठ था ब्रह्मदेव? क्यों समुद्र देव देवी लक्ष्मी को जाने से रोक रहे थे? प्रतिकार और अहंकार, जब इन दोनों का मेल होता है तो मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। न शुभ न अशुभ, न भूत न भविष्य, न अच्छाई न बुराई। उसे अपनी ही वाणी अच्छी नहीं लगती, अपना ही हित अच्छा नहीं लगता, और अहंकार में वो अपना सर्वस्व खो देता है। समुद्र देव के साथ भी यही हुआ। ज्यों-ज्यों मंथन अग्रसर होता रहा, त्यों-त्यों समुद्र देव की संपत्ति, उसके रत्न ऊपर आते गए और देव और दानवों में बंटते गए। उच्चय श्रवस अश्व, 7 सिरों वाला दिव्य अश्व दानवों को मिला, जिसे बलि ने अपना वाहन बनाया। ऐरावत हाथी भी निकला, जो इंद्र को पुनः सौंप दिया गया। फिर आई कांग धेनु गाय, जो ऋषियों को सौंप दी गई। और जैसे जैसे रत्न निकलते गए, समुद्र की शक्ति क्षीण होती गई।
मेरी कौस्तुभ मणि भी चली गई। आप अपना हाथ छोड़ दे समुद्रदेव, अन्यथा हम सब नष्ट हो जाएंगे। मैं राजा हूं, तुम लोग मुझे सीख नहीं दे सकते। सीख तो हमें मिली है। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के स्थान पर उसे अपने अभिमान की भेंट पर चढ़ा दे, हमें नहीं रहना ऐसे राजा के साथ। हमें हमारे प्राण प्रिय है, हम जा रहे हैं। अपने राजा के सामने स्वर ऊंचा करने का दुस्साहस। राजा संपत्ति और शक्ति से होता है, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, फिर कैसा राजा? चलो। पिताश्री, कब तक विरोध करेंगे हम? नारायण, बस कुछ ही क्षण और। समुद्रदेव जितना प्रतिरोध कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अब शीघ्र ही श्री पुनः आपके पास वापस लौट आएंगे। बहुत हो चुकी आप लोगों की मनमानी। अब समुद्र मंथन में जो कुछ भी निकलेगा उस पर हम असुरों का अधिकार होगा। समुद्र से कोई दुर्लभ रत्न निकलने तो दो बलि। नहीं, यह निर्णय पहले हो जाना चाहिए। अब रत्न निकले या लक्ष्मी, उस पर हम दानवों का ही अधिकार होगा। बलि, बलि, बलि। अपने शब्दों का चयन सोच विचार कर करो। श्री कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्मांड जानता है कि नारायण और श्री जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के अर्धांग हैं। यही नियति है। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर नियति के चक्र को बदलने की चेष्टा मत करो। फिर तो समुद्र मंथन भी व्यर्थ ही है। हम शक्तिशाली हैं, क्यों आवश्यकता है हमें इस मंथन की? यदि असुरों को लक्ष्मी प्राप्त ना हुई तो हमारा संघर्ष किस काम का? आपको मेरी बात माननी ही होगी। या तो इस बार मिला रत्न हमारा होगा या फिर हम मंथन यहीं समाप्त करते हैं। पिताश्री, मैं जो कह रही हूँ आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? पिताश्री, आपकी पीड़ा मुझे पीड़ा दे रही है। पिताश्री, मुझे जाने दीजिए। इस मंथन पर और आपकी पीड़ा पर, दोनों पर विराम लग जाएगा। ठीक है, आपका ये मौन बता रहा है कि आपको हमारी बात स्वीकार नहीं। रोक दो समुद्र मंथन। देखा श्री, रुक गया समुद्र मंथन। श्री, मैं तुम्हें नारायण को इसलिए नहीं सौंप रहा था क्योंकि मैं जानता था कि नारायण में वो बल, वो धैर्य नहीं है। देखो, थक के हार गया तुम्हारा नारायण। बलि, अब तक समुद्र मंथन से जो भी उपहार आए हैं उन्हें देव और दानवों में योग्यता के आधार पर बांटा गया। फिर इसमें पक्षपात कैसा? इस मंथन की निष्पक्षता से सदियों का पक्षपात धुल नहीं जाता इंद्र। आज नारायण को, असुरों को उनका अधिकार देना ही होगा। हमारी मांग स्वीकारनी होगी और जो भी निकलेगा वो असुरों को ही मिलेगा। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? महादेव, कोई भी कार्य बीच में छोड़ना उचित नहीं होता।
और इस समुद्र मंथन को पूर्ण करने के लिए मुझे बलि की ये शर्त स्वीकार है। अगला रत्न जो भी निकलेगा उस पर असुरों का अधिकार। मंथन पुनः प्रारंभ हो। कैसे समझ में आएगा पिताश्री आपको? नारायण ये मंथन रुकने नहीं देंगे। मुझे जाने दीजिए पिताश्री, अब आपके पास कुछ देने के लिए भी नहीं बचा। नहीं श्री, अभी भी कुछ बचा है देने के लिए। वो जिसका हर वस्तु पे तुमसे ज्यादा अधिकार है। लक्ष्मी हमारी हुई। मैं लक्ष्मी हूं। अब कौन वीर मेरा वरण करेगा? अनुबंध के अनुसार अलक्ष्मी असुरों की हुई बलि। छल, फिर से छल। हमने उपहार में लक्ष्मी की कामना की थी, किंतु उपहार स्वरूप मिली अलक्ष्मी। ये हमें स्वीकार्य नहीं। ये चाह तुम्हारी ही थी बलि, और अब जो मिला है उसे ठुकराना अधर्म होगा। अधर्म करने के लिए तो हम राक्षस सदा से ही विख्यात हैं, नारायण। हमें अधर्म स्वीकार है, किंतु अलक्ष्मी नहीं। ये अधर्म हो तब भी हमें अलक्ष्मी स्वीकार नहीं। हमें वो स्वीकार नहीं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। ये समुद्र मंथन सागर से रत्न पाने के लिए किया गया था। मैं इस मंथन का उत्पाद हूं। मुझे विवश किया गया भार आने के लिए, और अब मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। देव कहते हैं उनकी बारी नहीं, असुर कहते हैं कि उन्हें मेरी चाह नहीं, तो मैं किसके पास जाऊं? क्या होगा मेरा प्रारब्ध? यदि देव असुरों में से मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता तो आपको मुझे अपनाना होगा, नारायण। तुम्हारा तर्क उचित है लक्ष्मी, किंतु मैं विवश हूं। अनुबंध के अनुसार जो इस समय सागर से निकलना था वो बलि को प्राप्त होना था। अनुबंध तोड़ने का धर्म बलि कर सकता है, किंतु मैं नहीं। मैं वचनबद्ध हूं, तुम्हें स्वीकार नहीं सकता। उचित है। आज यहाँ पे सबने मुझे ठुकरा दिया। ऐसा दुर्भाग्य है मेरा।
पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए हैं मैंने कि आज तीनों लोगों के सामने मुझे अस्वीकार किया जा रहा है। ये परित्याग, ये अपमान, ये रोष मैं आजीवन अपने पास रखूंगी। संसार स्मरण रखे कि जहां कहीं भी मेरा वास होगा वहां से संपन्नता, प्रसन्नता और संतोष लुप्त हो जाएंगे। यही श्राप है मेरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।